अस्सलाम वालेकुम। हमारी आफ्टर इफेक्ट की 5वीं वीडियो है। आज हम थोड़ा सा पाथ एनिमेशन के बारे में सीखेंगे। मैंने ये एक इमेज डाउनलोड की है एरोप्लेन का। इसको मैं साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो इसको हम पाथ पे एनिमेशन देंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पाथ ड्रा कर लें। मैं एक पाथ ड्रा करता हूँ। इसमें ये आउटलाइन जो है इसकी 2 पिक्सल कर दें और ये फिल को नन फिल कर देता हूँ। आउटलाइन का कलर ब्लैक कर देता हूँ। तो ये मैंने एक पाथ बनाया। ये एरो यहाँ से आएगा, ऐसे राउंड टर्न करके इधर से बाहर चला जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एरो को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और जो है ये पाथ है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा और बेहतर कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपने पहले पाथ जो है इसको कॉपी कर लें, इसमें पाथ, और यहाँ पे आपने इसकी ये जो घड़ी बनी हुई है पाथ की, यहाँ पे क्लिक करके Ctrl+C दबाना है, इसको कॉपी कर लेना है और एरो पे आके पी पोजीशन पे जाना है और पोजीशन पे क्लिक करके वी दबा देना है। तो ये देखें, ये जो है एरो इसके ऊपर आ गया। इसकी मैं ये डायरेक्शन बाद में सेट करता हूँ। हमारे पास ये पाथ पे आ गया और ये जा रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसकी जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में पहले तो इस लेयर पे राइट क्लिक करें और इधर ट्रांसफर में जाके ये ऑटो ओरिएंटेशन में क्लिक कर दें और ये इसको यहाँ से ऑप्शन ओरिएंट अलोंग द पाथ, इस पे क्लिक कर लें। ओके, ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, ये अभी अलोंग द पाथ हो गया, लेकिन इसकी जो है ये एज जो है इसके साथ अलाइन होनी चाहिए। मैं यहाँ पे रोटेशन आर प्रेस करूँगा और इसको थोड़ा सा सीधा कर लूँ जहाँ पे मुझे ये लगे कि ये ठीक है। अभी आप चेक करेंगे, ये देखिए ये पाथ पे घूम के चला गया। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये अभी 2 सेकंड की एनिमेशन है, इन सब को सिलेक्ट करें, सब कुछ सिलेक्ट करके आल्ट दबा के आल्ट प्रेस रखना है और इसको 4 कर देना, 4 सेकंड पे। ये अभी एनिमेशन स्लो हो गई है, यानी ये 4 सेकंड की एनिमेशन बन गई है। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने पाथ बनाया, ये पाथ ये भी इसके साथ चले, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पाथ को जो है इसकी पहले स्ट्रोक को जो है इसमें थोड़े से डॉटेड ऐड करते हैं। ये अभी इसको स्ट्रोक जो लगी हुई है, ये आप नीचे आएंगे, एक तो पहले मैं इसको राउंडेड कर लेता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे डैशेस लिखा हुआ है, मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ और जो है मैं इसकी ये देखें, और ये जो है इसका, और एक दफ़ा और प्लस करूँगा और इसका गैप जो है वो बढ़ा दूँगा। ठीक है, मैं इसको आपको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा पाथ ऐसे बन गया। अभी यहाँ पे रख के मैं इसको, इसका गैप जो है वो कम कर देता हूँ। ठीक है, और जो ये बीच में आउटलाइन है इसको डॉटेड की शक्ल में और फिर थोड़ा सा गैप कम कर देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा आउटलाइन का साइज़ ये 2 पिक्सल है, मैं इसको 3 पिक्सल कर देता हूँ। ये देखिए हमारी एक लाइन बन गई है। इसको मैं जो है इसका थोड़ा सा गैप और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा गैप बढ़ गया। अभी मैं इस पे कल मैंने आपको सिखाया था कि ट्रिम पाथ कैसे जो है एनिमेशन लगाते हैं। तो मैं इस पे ट्रिम पाथ अप्लाई करूँगा इस जो है शेप लेयर पे। तो ट्रिम पाथ अप्लाई करने के लिए आप जब इसकी प्रॉपर्टी पे आएंगे तो ये ऐड का है छोटा सा आइकन, इस पर क्लिक करके आप इस पे ट्रिम पाथ चला दें। ठीक है,
यहाँ से अभी आप देखेंगे इसके एंड पे मैंने की फ्रेम लगाया। अगर आप यू प्रेस करेंगे तो आपको जो नीचे वाली लेयर है उसके भी की फ्रेम नज़र आ जाएंगे कि वो कहाँ है। हमारी जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से है और एंड जो है वो एंड यहाँ पे। तो मैं पीछे वाले को ज़ीरो कर देता हूँ। अभी ये देखेंगे एरो चलेगा और आउटलाइन इसके साथ ड्रा हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ आउटलाइन थोड़ी सी इसके पीछे रहे। ये भी आप देख रहे हैं कि ये आउटलाइन पहले चल रही है और एरो जो है वो बाद में। हाँ जी, हम इसका स्टार्ट और एंड जो है उसको एडजस्ट करेंगे। मैं इसका स्टार्ट थोड़ा सा पहले आगे कर देता हूँ ताकि जब एनिमेशन स्टार्ट हो तो ये थोड़ी सी लेट यानी आउटलाइन लेट रहा हो। ये देखिए अब ये बिल्कुल इसके पीछे पीछे आ रही है और मैं चाहता हूँ कि ये जो पीछे आउटलाइन है ये साथ साथ क्लोज भी होती जाए। मैंने कल आपको बताया था कि हम इस पे स्टार्ट के जो है दो फ्रेम निकाल लेता हूँ स्टार्ट और यहाँ पे जाके इसका एंड जो है वो 100 कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे कि ये आउटलाइन यहाँ से आएगी, ये देखिए, और ये पीछे से क्लोज होना शुरू हो गया और ये इसके साथ क्लोज हो गई। ठीक है, मैं आउटलाइन को थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ ताकि हमें इसका रिज़ल्ट क्लियर नज़र आए। थोड़ा सा गैप जो है वो बढ़ा दे। डॉटेड हमारे डॉटेड है उनके अंदर थोड़ा सा गैप बढ़ा देते हैं। ये डैशेस के दरमियान जो है थोड़ा सा गैप बढ़ा रहा हूँ ताकि हमें ये क्लियर नज़र आए। तो ये देखेंगे ऐसे आया और ये साथ ही इसके क्लोज हो गया। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये जो इसकी जो है बॉटम एज है ये इस लाइन के साथ अलाइन हो तो हम क्या करेंगे, इस पे थोड़े से रोटेशन के की फ्रेम लगाएंगे। ये जो एरोप्लेन है हम इस पे थोड़ी सी रोटेशन के की फ्रेम लगाएंगे। वो हमने कैसे लगाने हैं, ये स्टार्टिंग में जो है इसकी रोटेशन मैं पहले थोड़ी सी और करके देख लेता हूँ, फिर देखते हैं कि ये अगर सही हो गया तो ठीक है। ये देखिए अभी ऐसे लग रहा है कि ये उसके साथ साथ जा रहा है। ठीक है, अभी मैं चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, और अगर हम चाहते हैं कि ये एज बहुत देर बाद आ रही है तो इसका जो स्टार्टिंग की फ्रेम है इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर दूंगा तो ये इसकी जो पीछे वाली टेल है वो जल्दी गायब होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये साथ ही और ये यहाँ पे। ठीक है, आज के लिए इतना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।